हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कार्यप्रणाली में लाए सुधार, सदर अंचल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी, 2 कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश। बहन की डोली उठने से पहले ही उठ गई भाई की अर्थी, खुशियों की जगह पसरा मातम। दावत इफ्तार का जगह जगह आयोजन, माह रमजान में आखिरी महीने उत्साह चरम पर। और कोरोना की काली याद, 27 अप्रैल 2020 को ठहर गई थी जिंदगी लॉकडाउन में, तो 27 अप्रैल 2021 को शमशान कब्रिस्तान में लाशों का लग गया था ढेर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रौशन ने सदर अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। प्रखंड कार्यालय में कुछ साफ सफाई करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को तो दिया, लेकिन अंचल कार्यालय से काफी असंतुष्ट दिखे 2 कर्मियों के विरुद्ध उन्होंने प्रपत्र क गठन करने का भी आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी राजीव रौशन पहुंचे सदर अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय बुधवार को। अंचल कार्यालय के निरीक्षण में दाखिल खारिज की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई। उन्होंने काफी मामले लंबित पाए गए, जिसके लिए दोषी 2 कर्मचारियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का उन्होंने आदेश दिया। साथ ही संबंधित कार्यपालक सहायक को कार्य संस्कृति में सुधार लाने की चेतावनी दी। अंचलाधिकारी के स्तर पर अनेक मामले लंबित पाए गए, जिस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान ही अंचल के सभी कर्मियों और अंचल अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी जारी किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के आलोक में सभी अंचल का इंस्पेक्शन एक साथ किया गया। इसमें जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी सभी अंचलों में गए और वहां सारी चीजों का जायजा ले रहे हैं। मुख्य उद्देश्य RTPS के मामले हो या जमाबंदी निर्धारण, LPC के मामले इत्यादि, इसकी भी समीक्षा उन्होंने की। सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के आलोक में सभी अंचल का इंस्पेक्शन आज एक साथ किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के वरीय पदाधिकारी विभिन्न अंचलों में गए हैं। उद्देश्य यही है
कि जो आरटीपीएस के मामले हैं, जो जमाबंदी निर्धारण का मामला है या म्यूटेशन का, एलपीसी का मामला है, वो सब निर्धारित समय सीमा में उसमें आदेश पारित हो और गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित हो। हम लोगों ने यहाँ अभिलेख का अवलोकन किया है और आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। और बात करते हैं कार्यालय से जुड़ा ही ई ऑफिस परियोजना अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा एक दिन पहले जिलाधिकारी ने की। कहा कि इसमें कागज की बर्बादी और भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप से बचकर ई ऑफिस कार्य प्रणाली से कार्य करे तो इसका परिणाम बहुत अच्छा दिखता है। उन्होंने कहा कि कई शाखाओं में ई कार्य प्रणाली काफी प्रगति पर है। एनआईसी के प्रभारी राजीव झा ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी ने इस पर संतोष व्यक्त किया। और एक दिन पहले ई ऑफिस परियोजना अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जिलाधिकारी राजीव रोशन ने। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस एक बेहतर कार्य प्रणाली है और इसे धीरे धीरे पूरा तरह अपनाना चाहिए। पेपरलेस ऑफिस का जो कंसेप्ट है वह पूरा हो सकेगा और काम की गति में भी पारदर्शिता आएगी, तेजी आएगी। ऑफिस के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैठक की गई है। प्रशासन की कार्य प्रणाली को बेहतर, सुचारू और सुगम बनाने के उद्देश्य से ई ऑफिस की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके माध्यम से एक पेपरलेस ऑफिस का जो कंसेप्ट है वो पूरा हो सकेगा और निष्पादन की गति तेज हो। बहन की डोली उठने से पहले ही भाई की अर्थी उठ गई। परिवार में खुशियों की जगह मातम पसर गया। एक बारात में डीजे के अश्लील गाना रोकने के साथ अपने घर की महिलाओं की तस्वीर खींचने के विरोध करने पर युवक की हत्या कर दी गई। एलडीपीओ ने इसकी पुष्टि की। हत्या का मामला दर्ज कर दोषी को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। मामला जालिब थाना अंतर्गत घोगराहा गांव का है। बहन की डोली उठने से पहले ही उठ गई भाई की अर्थी। परिवार में खुशियों की जगह मातम पसर गया। बारात में डीजे के अश्लील गाना रोकने के साथ अपने घर की महिलाओं की तस्वीर खींचने पर युवक द्वारा विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि 25 अप्रैल को निरसुदास की पुत्री निभा की शादी थी। शादी के पहले मटकोर की रस्म अदायगी के लिए लोग डीजे की धुन पर घर की महिलाएं नाचते हुए सड़कों पर जा रहे थे। तभी दूसरी तरफ से बारात आ रही थी। आरोप है कि बारात में शामिल लोग अपने डीजे के अश्लील भोजपुरी गीत पर न सिर्फ झूम रहे थे बल्कि दूसरे पक्ष के महिला की तस्वीर भी मोबाइल से खींच रहे थे। निभा के चचेरे भाई नीतीश कुमार ने बारात में बजने वाले अश्लील गाने का न सिर्फ विरोध किया बल्कि अपने घर की महिलाओं की तस्वीर खींचे जाने पर आपत्ति जताई। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में टकरा गए और मामला खूनी संघर्ष में परिणत हो गया। बोल रहा हूँ इसका डिटेल है कि जो यहाँ से मटकोर खाने गया ना और उधर से जिस लड़का से झंझट हुआ उसका भाई का शादी था। हाँ, दोनों डीजे एक जगह जब गया, लड़की सब और औरत सब जो वहाँ पे गया था ना मटकोर खाने, उसमें उसका वीडियो बना रहा था और छेड़छाड़ की कोशिश किया। इसका विरोध किया मेरा भतीजा, उस पर झंझट हो गया, लोग वहाँ बीच बचाव कर दिया, चलाया। उसके बाद 9 बजे रात में वो बारात जाने कर में डीजे इस रोड में लगा के और मेरा डीजे दूरा पर लगा, वहाँ पर आके वो लड़का सब 20-25 की संख्या में रात डंडा लेके हमला कर दिया डीजे पर। वहाँ मेरा भगना गया बचाने और हम गए, हम लोग को भी मारने लगा। मेरा बेटा है उस पर भी हमला कर दिया। तो जनरेटर के हैंडल लोहा का रॉड सब था। जब हम दरवाजे पे से प्रसाद बांध रहे थे, प्रसाद डीजे एक जगह था, समझे ना। लेकिन जो ये अश्लील गीत बता रहा था उसको बोला बंद करने के लिए और वीडियो बना रहा था लड़की सबका ना, इसलिए झमेला हुआ। अब बाद में जब डीजे वाला वहाँ मेरे दरवाजा पर आया ना तो वो डीजे वाला भी आया हाथ में जनरेटर के हैंडल लेके, समझे ना, जो उसका डीजे वाला था। और वो सब लड़का सब मिल के 20-25 के संख्या में था, सब मिल के सीधे मार ईटा पत्थर डंडा से मार करने लगा। तो आ गए यहाँ प्राइवेट और पुपड़ी में नर्सिंग होम पुपड़ी लेकर के गए थे। हाँ, फिर उसके बाद वहाँ स्थिति खराब हो गया तो लेके दरभंगा गए PMCH। वहाँ दरभंगा या पटना? नहीं, दरभंगा ले गए पहले। अच्छा, वहाँ भर्ती नहीं लिया, पर्ची कटा ली, समझे ना। बोला कि इसका स्थिति खराब है, इसको ऑपरेशन करना होगा। हम कहे कि प्राइवेट में ले जाए, यहाँ कोई दरभंगा में है, डॉक्टर से पूछे जिसका ड्यूटी था इमरजेंसी में। बोला नहीं, इसका यहाँ पर दरभंगा में नहीं होने वाला है, इसका जितना जल्दी हो सके आप ले जाइए वहाँ PMCH में भर्ती करा दीजिए, वहीं पर इसका ऑपरेशन करना होगा, बहुत स्थिति खराब है। पटना पहुंच गए थे, पुल पे जाके जाम में फंस गए, 1.5 घंटा जाम लग गया। कौन सा? गांधी सेतु। ऑक्सीजन खत्म हो गया जाम में, उस पर एक्सपायर हो गया।
जो आदमी सब था उसका नाम दे दिए, समझे ना। उसका पुलिस बोल रहा है हम पकड़ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा है, वो डीजे वाला ही पकड़ा है। क्या चाहने कहते हैं, इससे बड़ा पहाड़ कैसा टूटेगा। हमारे बहन के 2 लड़का था, एक तो पागले है, एक लड़का था उसी के खुशी में चचा के लड़की के शादी थी। हम लोग सब पूजा में लगे हुए थे, इधर बाहर में रथ वाला झगड़ा किया और हमारे बच्चा पर हमला कर दिया। और इससे बड़ा पहाड़ कैसे टूटे। घर में पहाड़ इतना बड़ा कर कुटुम्ब जुट गया था, सही समाज सब जुट गया था। ऐसा विपत भगवान किसी के पास नहीं था। और हमारे बच्चा तो एकदम दुनिया से अनाथ हो गया। एक बहन है उसका कुमा, एक पापा है उसको चीनी % है, माँ है उसको एकदम धड़कन के बीमारी है, एक भाई है वो पागल है, उसको एक एक्सीडेंट हो गया है तो वो कुछ बोलिए नहीं रहा है, एक बार मम्मी पापा नहीं कहता है। एक बहन है 18-19 साल की लड़की है, वो किसका सहारा से जिएगा उसका माँ पापा, कोई ठीक नहीं। पागल भाई है, उसी के सहारा से सब हम चल रहे थे। और में बहुत धूमधाम होते, कम से कम हमको 150 की संख्या में हमारा अपना कुटुम्ब है। बहुत दूर से कुटुम्ब, दिल्ली से और मोरंग से सब कुटुम्ब सब आने वाला थे। आज सब गम में अपना अपना घर में मरेजी के तरफ पर रहे हुआ है। अब इससे बड़ा विपत भगवान किसी का न दे। पूरे मामले पर दरभंगा एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार ने कहा कि हत्या का यह मामला दर्ज कर तत्काल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष में कुछ विवाद हुआ, इसी क्रम में जनरेटर के हैंडल से वार करने पर नितेश की मौत हुई है। पीड़ित परिवार निरसुदास के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। परिवार में मातम छा गया है। हाँ, जाले का हत्या के संबंधित मामला है। 20/4/22 की घटना है। इसमें निरसुराम के साकिन घोघराहा के घर पे शादी ब्याह था, मटकोर का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच में एक बाजा वाला बैंड का बाजा वाला आया, उसी के साथ कुछ विवाद हो गया। विवाद के क्रम में ही रात को आया और जो वादी हैं इस केस के बिरजू दास, उनके लड़के निकेश कुमार को मारपीट किया, जिससे उनके सर में चोट आई। इनको इलाज लोकल अस्पताल में किया गया, बाद में डीएमसीएच भेजा गया। डीएमसीएच द्वारा पीएमसीएच रेफर किया गया और पीएमसीएच जाने में के रास्ते के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक गिरफ्तारी भी हुई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अगवा कर 6 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसे डीएमसीएच में इलाज के कराया जा रहा है और स्पीडी ट्रायल में उक्त युवक पर कार्रवाई की जाएगी। उक्त युवक शादीशुदा है। 6 साल की मासूम बच्ची को पहले अगवा किया गया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। मासूम बच्ची के साथ यह घटना की कई बच्चों के पिता ने, लेकिन ग्रामीणों ने उक्त युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में हल्के जख्म को देखते हुए पुलिस ने इलाज के लिए उसे डीएमसीएच भेज दिया गया। बताया जाता है कि गांव में शादी समारोह के दौरान पीड़ित बच्ची घर के परिवार के बाहर अपने परिवार के साथ खड़ी थी। इस बीच मौका पाकर एक युवक ललित मंडल बच्ची को चुपके से बगीचे में ले गया। इसकी भनक तब तक लगती वह अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन गनीमत रही कि परिजन ने अपनी बच्ची को गायब होता देख तुरंत खोजबीन शुरू कर दिया, जिसके बाद आरोपी रंगे हाथ पकड़ लिया गया और उसे गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। के साथ गांव में बाराती आई थी, उस जगह डीजे बजता था, बच्चा खड़ा थी, उसको 8 बजे रात में जैसे उठा कर ले दिया गया। एक लड़का था ललित नाम का, वो लड़का ले गया और उसके बाद खोजते तब जैसे 9 बजे रात में कलम में मिला है लड़की को। जब गए और वहाँ पर चौबत्ती बारे तो लड़की सोई थी और लड़का जैसे बैठा था। लड़की गलत व्यवहार हुआ है तब लड़की सोई थी और लड़का जब देखा तो हम लोग बैठ के बैठा था, तब उसको मारा तो साला भागा गाछी में, वो टक्कर लग गया माथा में तो उसको सिर टूट गया। तब पकड़ाया। कितना 6 वर्ष की है। एसडीपीओ सदर कृष्णनंदन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ललित मंडल को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीडी ट्रायल के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हाँ, सदर थाना अंतर्गत खरवार गांव से एक मामला प्रकाश में आया कि नाबालिग लड़की के साथ रद्द करने का। हाँ, सदर थाना अंतर्गत खरवार गांव से एक मामला प्रकाश में आया कि नाबालिग लड़की के साथ रद्द करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान एवं जांच की जा रही है। पीड़ित का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है और उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद एलिंग कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी की सूचना है, ललित मंडल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। श्रीमद् भागवत कथा दिनांक 23 अप्रैल 2022 से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक कथा स्थल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पार्क मिथिला धाम लहरिया सराय दरभंगा। समय अपराह्न 3 बजे से संध्या 7 बजे तक। विशेष कार्यक्रम सीताराम दुल्हा दुल्हन भव्य मंदिर निर्माण शुभारंभ। कथावाचक परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर वृंदावन धाम। आचार्य मुनीन्द्र मिश्र, अध्यक्ष राष्ट्रीय गीता प्रचार समिति एवं समस्त समिति परिवार। मोबाइल नंबर 9576882256। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल के प्ले नर्सरी ग्रुप से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। अपने क्षेत्र का अनोखा आधुनिक तरीके से खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने वाला और उनका भविष्य बनाने वाला अल्फाबेट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचरों के द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है कंप्लीट एजुकेशन। साथ ही कई अन्य एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज, स्मार्ट क्लासरूम्स। प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा होता है आपके बच्चों का संपूर्ण विकास, यानी खेल पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं अल्फाबेट पब्लिक स्कूल में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएं। एडमिशन इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9431050473 या 8292735845। हमारा वेबसाइट है www.alphabetschool.net। हमारा पता है जेपी चौक और मिलान चौक के बीच, मस्जिद के पास, सेनापत, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कार्यप्रणाली में लाए सुधार, सदर अंचल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी। 2 कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश। बहन की डोली उठने से पहले ही उठ गई भाई की अर्थी, खुशियों की जगह पसरा मातम। दावत इफ्तार का जगह जगह आयोजन, माह रमजान में आखिरी महीने उत्साह चरम पर। और कोरोना की काली याद, 27 अप्रैल 2020 को ठहर गई थी जिंदगी लॉकडाउन में, तो 27 अप्रैल 2021 को शमशान कब्रिस्तान में लाशों का लग गया था ढेर। महिला थाना का औचक निरीक्षण किया सदर एडीपीओ कृष्णनंदन कुमार। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार वह निरीक्षण करने पहुंचे। महिला थाना का निरीक्षण किया सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कृष्णनंदन कुमार ने। उन्होंने वहां के कार्यों की समीक्षा की, कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय पटना के निर्देश के आलोक में यह निरीक्षण किया गया है। हम लोग पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के आदेश से निरीक्षण कर रहे हैं और इनके सारे अभिलेखों का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। अभी तो अवलोकन किया जा रहा है, इंस्पेक्शन किया जा रहा है। निरीक्षण के उपरांत लंबित मामलों में दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि त्वरित कार्रवाई करें, महिला उत्पीड़न पर गंभीरता से कार्रवाई करें और स्पीडी ट्रायल के तहत सजा कराने का प्रयास करें
ताकि महिलाओं पर कोई अत्याचार उत्पीड़न ना हो सके। 25 अप्रैल से 4 मई तक चलने वाले इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 जिला स्कूल में संचालन हो रहा है। क्या कैसी है तैयारी, क्या हो रहा है, जान। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 2022 चल रहा है। 25 अप्रैल से और 4 मई तक चलेगा। परीक्षा के तीसरे दिन बुधवार को साइंस, आर्ट और कॉमर्स लैंग्वेज विषय की परीक्षा ली गई। प्रत्येक दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जा रही है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए बनाए गए जिला स्कूल परीक्षा केंद्र पर 250 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा का चल रही है, जो 25 तारीख से लेकर 4 मई तक उसका कार्यक्रम निर्धारित है। आज साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लैंग्वेज सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रही है, जिसमें कि 268 अलॉटेड थे, 18 उसमें एब्सेंट हो गए हैं, 250 कैंडिडेट अभी परीक्षा दे रहे। जिला प्रशासन की ओर से दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स एवं शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा राजात्मक चल। और दावत इफ्तार का आयोजन जगह जगह, जी हाँ, आम से लेकर खास तक। जहां ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक दिन पहले प्रोफेसर इमामुल हक इमाम के द्वारा दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, वहीं कई अन्य जगह भी दावत इफ्तार का आयोजन। माह रमजान आखिरी सप्ताह में है और उत्साह चरम। और माह रमजान का आखिरी सप्ताह, इफ्तार का दौर जोरों पर। यूनिवर्सिटी में इमामुल हक इमाम द्वारा इफ्तार का आयोजन, तो कई अन्य जगह भी इफ्तार में शिरकत रोजेदारों की। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। और दावत इफ्तार का आयोजन इस्माइलगंज में। और बात करते हैं कोरोना के कालियाद। 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल 2020 को जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में हम कहां थे। लॉकडाउन की दूसरी पारी में संघर्ष 3 मई तक का अल्टीमेटम था। देखिए सन्नाटे के साये में किस तरह दुनिया सिमटी हुई थी। सन्नाटे के साये में 2020 लॉकडाउन की 27 अप्रैल की यह तस्वीर है। सूनी सड़कों पर कोरोना से जंग लड़ने की वह याद है, कोरोना की काली याद है, जिसे जेहन में रखना जरूरी, याद करना जरूरी। किस तरह से सील हुआ था जब कोरोना पॉजिटिव पहला मिला था, वह दृश्य याद करने की जरूरत कि किस तरह जिंदगी के जद्दोजहद के बीच संघर्ष कर रहे थे हम। कोरोना पनपे नहीं, आए नहीं, हमारे साये से दूर रहे, इसके लिए लगातार प्रयासरत थे हम।
पुलिस की मौजूदगी में 2 गज की दूरी मजबूरी थी, कोरोना आए नहीं यह जरूरी था। और ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की गाथा में कई कोरोना योद्धाओं की तस्वीर जिसे याद करना जरूरी। रमजान उस समय भी था और उस समय किस तरह इस कद्र हमने जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर रखने का प्रयास किया था। कोरोना दूर दूर तक रहे, लेकिन फिर भी संघर्ष में कोरोना आ गया था और ऐसे में उसे फैलने न देने का प्रण लिए हम संघर्ष कर रहे थे, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद के बीच सहयोगियों के साथ। हैं 1 वर्ष पहले कोरोना के काली याद की 27 अप्रैल 2021 शमशान कब्रिस्तान में लाशों का ढेर था। सब ज्यादा थे, उठाने वाले कम थे। कोरोना की काली याद। और ये तस्वीर है 27 अप्रैल 2021 की तस्वीर। इसे भूलना चाहेंगे लेकिन भूल पाते नहीं। मुक्तिधाम में एक साथ 6 चिता जल रही और इन चिताओं की लपटें ये बता रही कि कोरोना का कहर किस तरह है, किस कदर है। लाशों के ढेर में कब्रिस्तान में जगह नहीं, शमशान में इस तरह की लौ उठता और कई सब कतार में इंतजार में कि हमारा नंबर कब आएगा। सब ज्यादा उठाने वाले कम। ये 27 अप्रैल 2021 की तस्वीर है। याद करना जरूरी, कोरोना शून्य हुआ नहीं है, कोरोना गया नहीं है, संघर्ष है और सतर्कता गई, दुर्घटना हुई वाली बात कहावत चरितार्थ न हो जाए, इसलिए इस दृश्य को हमेशा याद कर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की जरूरत। कोरोना की वो काली याद 27 अप्रैल 2020 को सुनी सड़कों पर जंग, तो कब्रिस्तान और शमशान में 27 अप्रैल 2021 को छूट रहा था अपनों का संग। तो ये अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कार्यप्रणाली में लाए सुधार। सदर अंचल का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी। 2 कर्मियों के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करने का आदेश। बहन की डोली उठने से पहले ही उठ गई भाई की अर्थी, खुशियों की जगह पसरा मातम। दावत इफ्तार का जगह जगह आयोजन। माह रमजान में आखिरी महीने उत्साह चरम पर। और कोरोना की काली याद। 27 अप्रैल 2020 को ठहर गई थी जिंदगी लॉकडाउन में, तो 27 अप्रैल 2021 को शमशान कब्रिस्तान में लाशों का लग गया था ढेर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना शून्य हुआ नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।